माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से लिखा हुआ प्रथम 15 विषम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रथम 15-20 विषम संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मैं शायद ये बता दिया था कल मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताइए। क्वेश्चन नंबर आपने 7 तक अध्ययन कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 से अध्ययन करना है। और हमने कहा था कि ये आप कर लेंगे, लेकिन चूंकि माध्यिका बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको फिर से आपको और बता दे रहा हूं। 9 नंबर में है x के किस नहीं 8 नंबर में प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो अब हमको प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखनी है। वो कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद 29। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो भी गई 10। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये आरोही क्रम में लिखे हैं, क्योंकि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहला काम इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको नोट करते हैं। तो चूंकि हमने लिखा है तो ये ऑलरेडी हमारा आरोही क्रम में लिखा है। तो आरोही क्रम प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं ये। अब चूंकि संख्याएं हैं 10 तो विषम हो गए कि नहीं हो गए? तो अब यहां लिखेंगे विषम आंकड़ों के लिए माध्यिका। विषम आंकड़ों के लिए माध्यिका। माध्यिका नो सम आंकड़ों के लिए, क्योंकि 10 सम संख्या है तो सम आंकड़ों के लिए माध्यिका बराबर n/2वां पद और प्लस n/2 + 1वां पद और पूरे के बटे में 2 होता है। ये सम आंकड़ों के लिए माध्यिका का फार्मूला है। तो n कितना है? क्योंकि संख्याएं 10 है तो n बराबर हो गया 10, यानी यहां लिख लो n बराबर 10। n हो गया 10। अब n की जगह में 10 लिख देंगे सभी में, तो बराबर 10/2वां पद और प्लस 10/2 + 1वां पद और पूरे के बटे 2। तो 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो ये 5वां पद हो गया। 5वां पद प्लस 5 और 1 6, ये जुड़ जाएगा तो 6वां पद। 6वां पद और पूरे के बटे 2, यानी 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान पूरे के बटे में 2। अब गिन कर देखते हैं 5वां पद कौन सा है और 6वां कौन सा है। तो 1 2 3 4 5, 5वां पद है 11 और 6वां पद है 13। तो 11 + 13 और बटे 2 बराबर, इनको जोड़ दें तो हो गया 24 बटे 2 बराबर 12। 2 से भाग दे दिया, 12 हो गया। आंसर में मिल गया माध्यिका बराबर
माध्यिका बराबर हो गया 12। आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 5 है। तो हम कुछ आंकड़े लिखेंगे, उनमें से बताना होगा, कहीं x बीच में दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आंकड़े हैं हमारे पास 2 4 3 5, 2 4 3 5, फिर है 4 5 6 4, 4 5 6 4, 7 5 7 5 और x -4। इस तरीके से ये आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े एक बार देखिए फिर से 2 4 3 5 4 5 6 4 7 5 और x -4, ये अलग है ऐसे इस तरीके से x -4 दिए गए हैं। अब देखो क्या कह रहा है, x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 5 है। तो पहले तो हमको देखना चाहिए सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है। बहुलक कैसे जानते थे, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो या जो पद सबसे अधिक बार आया हो आंकड़ों में, वही बहुलक होता है। तो इसमें से देखना कौन पद सबसे ज्यादा बार आया है। तो 5 को देखिए पहले, तो 1 2 3, यानी 5 की बारंबारता 3 है। कोई दूसरा पद भी ऐसा है क्या जो 3 बार आया है? तो इसमें देखिए 1 2 और 3, 4 भी पद एक ऐसा है जो 3 बार आया है। यानी पद 4 की बारंबारता 3 है और पद 5 की बारंबारता भी 3 है। तो अगर इस अंक को हटा दिया जाए तो ये दोनों नंबर या दोनों पद बहुलक हो जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि 5 बहुलक क्या हो, 5 हो। तो यहाँ पर 3 3 5 बराबर, 5 और 4 बराबर है, तो यहाँ 5 आ जाना चाहिए। यानी x -4 की वैल्यू 5 के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो बहुलक होगा। तो x -4 = 5। 4 को उस तरफ ले जाओ तो हो गया x बराबर 5 + 4, यानी x बराबर 9। x का मान अगर यहाँ 9 लिख दिया जाए तो 9 में 5 कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 5 की बारंबारता 4 हो जाएगी, 4 बार सबसे अधिक बार हो जाएगी, इसलिए बहुलक 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कक्षा 7 के 15 विद्यार्थियों का वजन किलोग्राम में निम्न प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में है, आंकड़े दिए गए हैं 35 37 38, 35 37 38, 42 45 43, 42 45 43, फिर 43, 50 32 40, यहां से लिख दें 50 32 40, 43 38 36, 43 38 36, 43 38 36, 38 और 47, 38 और 47, ये आंकड़े हैं। इन्होंने दिया 37 35 38 42 45 43 43 50 32 40 43 38 36 38 47, ये आंकड़े दिए गए हैं। कह रहा है आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इन पदों को क्रम से लिखें, आरोही क्रम, या पहले देख ले कितने कितने, इससे टेबल बना ली जाए।
तो कितने कितने हैं देखिए, 35 कितनी बार आया है? 35 कहीं और है? नहीं आया। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 32 है, 35 से छोटा। चलिए खैर, आरोही क्रम में तो लिखना ही होगा, आरोही क्रम, क्योंकि माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। तो आरोही क्रम सबसे पहला है 32, तो 32 के बाद 35 ही होगा। 35 के बाद 37, 36 भी है, 36 और 37 के बाद 38, फिर 38, 3 बार तो 38 दिखाई दे रहा है। 38 और 38 इस तरीके से। तो मैंने इसको भी लिख लिया है और 38 भी सभी लिख गए हैं, 36 भी लिख गया है। जिनको लिख लिया है उनको अंडरलाइन कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आता है 38 के आगे 3 वाला कोई नहीं रह गया दहाई के अंक में। 40 के देखते हैं तो 40 हो गया। फिर 40 के बाद 42 भी है, 42 हो गया, 42 और 42 के बाद 43 दो बार है, तो 43 और 43 के बाद फिर 47 और 50, बस 2 ही बचे हैं, तो 47 और 50। इस प्रकार से इनका आरोही क्रम हो गया। इसने कहा था कक्षा 7 के 15 विद्यार्थी। अब जरा चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब 2 अभी कहीं मिस है, 45 भी है। अब कहीं 45 है, 45 कहाँ आएगा? 45 इधर आएगा। एक अभी और मिस है कहीं, 47 तो हमने एक लिख दिया है, 43 भी है, 43 3 बार है, तो यहाँ 43 अभी और लिखना होगा। क्योंकि 15 हैं तो हमें इनको गिन लेना चाहिए कि 15 हैं कि नहीं, और क्रम से भी लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब कोई आंकड़ा अब छूटा नहीं है, सभी आंकड़ों को हमने लिख दिया। अब इसने कहा पहले में आंकड़ों का बहुलक, तो आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का बहुलक, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया हो। देखो 32 एक बार, 35 एक बार, 36 एक बार, 37 एक बार, 38 3 बार आया है, आया, तो इसको नोट करने की जरूरत है। फिर इसके बाद देखिए 43 और 43, ये भी 3 बार आया है। सबसे अधिक बारंबारता 38 और 43 की है, यानी और तो दोनों 3 हैं, तो आंकड़ों का बहुलक बराबर 38 और 43। इसमें दोनों बहुलक होंगे क्योंकि जिनकी बारंबारता दोनों की 3 बराबर है। तो आंकड़ों का बहुलक हो गया 38 और 43। फिर कह रहा है तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका बराबर, अब आंकड़े कितने थे? 15 कैसी संख्या है? विषम। तो विषम आंकड़ों के लिए माध्यिका, विषम आंकड़ों की माध्यिका के लिए फार्मूला है n+1/2वां पद। n कितना है? 15, तो बराबर 15 और प्लस 1/2वां पद बराबर 15 और 1 को जोड़ेंगे तो 16/2वां पद, और इसको भी कैंसिल कर दें तो 8 बराबर 8वां पद। 8वें पद का मान
माध्यिका होगा। तो आठवां पद अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पद है 40। तो यहां लिखेंगे आठवें पद का मान 40 है, 40 है, अतः माध्यिका बराबर 40, माध्यिका बराबर 40 है। ठीक। सेकेंड पार्ट में इसने कहा क्या एक से अधिक बहुलक हैं? तो हाँ, चूंकि 2 आए हैं तो एक से, हाँ, एक से अधिक बहुलक हैं। तो इस प्रकार से बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट हो गई। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।